कोडरमा सांसद एवं केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी गया पहुंची, जहां प्रधान चुनाव कार्यालय पहुंचकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताई कि महागठबंधन के कारण ही बिहार आज पीछे एवं पिछड़ा राज्य बना हुआ था, जहां एनडीए की सरकार आने के बाद विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने प्रथम चरण में हुए मतदान में महिलाओं के तेज भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि अब इस बार फिर से एनडीए सरकार आ रही है और महिलाओं का सशक्तिकरण जिस तेजी से हुआ है, अब महिलाएं पीछे नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में ही महिलाओं का विकास हो पाया है। आज महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ली हैं, जो इस बात का संकेत है कि पुनः एनडीए सरकार बनने जा रही है। आइए सुनते हैं विस्तृत रिपोर्ट। भारत सरकार की माननीय केंद्रीय मंत्री अपनी अन्नपूर्णा देवी जी का गया में पदार्पण हुआ है। ज्ञान एवं मोक्ष की धरती पर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं। और आज हमारे जो 9वीं बार के प्रत्याशी हैं माननीय श्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, उनके लिए मुख्य रूप से प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मैं अपने माननीय से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता प्रारंभ करेंगे। और बिहार में भी बिहार एनडीए सरकार आगे काम कर रही है, तो निश्चित रूप से इसलिए लोगों की ये लगातार आप देखें तो महिलाओं के विकास के लिए कृत संकल्पित है। हम सिर्फ एक बार पैसा देकर उसे छोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने और जो विकसित भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है 2047 का, उस विकसित भारत के संकल्प में महिलाएं आगे बढ़कर उसमें अपनी भूमिका निभाए, ये हमारा संकल्प है। उसी संकल्प के साथ भारत का अवसर मिला है कि आज चाहे वो शिक्षा हो या खेल या आप अंतरिक्ष की बात करें, हर जगह हमारी बेटियां परचम लहरा रही और एक अच्छा माहौल मिला। आज खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों को, जिस तरह से एथलीट को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, तो चाहे वो नेशनल गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, या फिर अभी जो बेटियों ने कर दिखाया अभी जो क्रिकेट में, तो निश्चित तौर पे ये उसी का ये एक जो एक प्रोत्साहन माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसी वजह से एक अच्छे माहौल के वजह से एक अच्छा वातावरण मिला, जिसके वजह से आज हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे खिलाड़ी, हमारे एथलीट हर जगह पे अपनी परचम लहरा रहे हैं और आज मेडल की झड़ी लग रही है। कह रहे हैं कि 2500 रुपया देंगे। श्री राम हॉस्पिटल निकट दुखरनी मंदिर, अनुग्रह नारायण रोड, गया जी, जहां आप भारत सरकार के आयुष्मान सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यहां आयुष्मान कार्ड के जरिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने की उत्तम प्रबंध है, जहां एम अली रब्बानी, आनंद गौरव, प्रमिला भदानी, राशिद इकबाल सहित कई सर्जन आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध हैं। तो आइए श्री राम हॉस्पिटल निकट दुखरनी मंदिर, अनुग्रह नारायण रोड, गया जी, जहां किसी भी प्रकार के बीमारी के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध है, जहां निःशुल्क सुविधा का लाभ आप ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड धारक विपक्षी का काम है, जब उन्हें अवसर मिलता है तो वो काम नहीं करते, जब उन्हें अवसर मिलता है तो वो कुछ अन्य कामों में व्यस्त होते हैं। वो ना आम जन की सोचते हैं, ना आम जन के लिए काम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री 2014 से आप देखे होंगे कि लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से, यानी बेटियों को सशक्त करना, बेटियों को सक्षम बनाना, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना और महिलाओं के नेतृत्व में विकास, ये उनके उनके केंद्र में रहा। और उसी को ध्यान में रखते हुए चाहे हम एसएचजी के माध्यम से 10 करोड़ आज जो हमारी महिला दीदी उसमें जुड़ी हुई हैं, 3 करोड़ को लखपति दीदी बनाना, 15,000 से ज़्यादा दीदियों को ड्रोन दीदी बनाया गया,
मुद्रा योजना में अगर हम देखें तो 60% से ज़्यादा हमारी महिलाओं को उसमें सहयोग मिला है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि योजना से लेकर अगर योजनाएं गिनाएं तो सैकड़ों योजना है, जिसके माध्यम से आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश की महिलाओं को, देश की बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज चूँकि विपक्ष को ये देखकर उन्हें ये अब समस्या उत्पन्न होने लगी कि अब क्या करें, चूँकि उनको बिहार की जनता नकार चुकी है। चूँकि जब अवसर मिलता है तो वो काम नहीं करते, तो इसलिए बिहार में स्पोर्ट सिटी का भी निर्माण होगा। जिले में, हर जिले में फैक्ट्री और औद्योगिक गतिविधियाँ होंगी। डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये मदद किए जाएंगे। आज जीविका दीदी को भी सरकार के माध्यम से 10-10 हज़ार उनको दिए गए हैं, ताकि वो भी आगे बढ़कर वो काम कर सके। 1 करोड़ महिलाएं जो हमारी लखपति दीदी बनाने का भी जो ये लक्ष्य है बिहार में, उन्हें भी आगे प्रमोट किया जाएगा। उनको और मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। साथ ही साथ किसान सम्मान निधि में जो 6,000 रुपये मिलते हैं उसको 9,000 किया जाएगा। मत्स्य उत्पादन में जो 4500 दिए जाते हैं उसको बढ़ाकर 9,000 किए जाएंगे। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी विकास उसमें किए जाएंगे। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 करोड़ लोगों को उसमें सहयोग किया जाएगा। एमएसपी पर, सभी फसल पर एमएसपी गारंटी होगी। हर अनुमंडल स्तर पे एक एससी बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। तो इस तरह से देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है, उसको ध्यान में रखते हुए बिहार में इस बार लगातार देश के स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और बिहार में भी देखें तो चाहे बिहार के विकास के लिए आईआईएम हो, आईआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, ट्रेनों के आधुनिकीकरण के साथ साथ रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो, उसके साथ साथ हर एक ज़िले से ट्रेन की व्यवस्था समुचित अलग अलग शहरों में जाने के लिए, तो हर तरह की वो व्यवस्था भारत सरकार की ओर से की गई है, वो सुविधाएं दी गई है। और निश्चित रूप से आज हम सबको ये पूरा विश्वास है कि अब बिहार की जनता ठान ली है कि फिर। और इस गया जी में भगवान बुद्ध की धरती, ज्ञान की धरती, मोक्ष की धरती में हम नमन भी करते हैं। और जैसा आप सभी अभी देख रहे हैं कि आज पहला चरण का मतदान हुआ, और पहले चरण के मतदान में लगभग अभी जो आधिकारिक तौर पे जो आएंगे, लेकिन मतदान का जो रुझान एनडीए के पक्ष में है। हमारी बड़ी संख्या में महिला मतदाता घर से निकलकर वो वोटिंग की है। और महिला, चूँकि पहले भी हम लोग देखे हैं कि जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़कर एनडीए को वो वोट करती है, चूँकि वो सुशासन और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकास के केंद्र में नारी सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, और उस पर